आज हम कुछ डिफरेंट स्पेशल क्वेश्चंस करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में. दिस इज द फर्स्ट वन जिसमें एक फ्रैक्शन इन्वॉल्व हो रहा है. तो इसको कैसे सॉल्व करना है? एलसीएम कनिष्क ने अभी हमें बताया, इट इज 3. सो कनिष्क, हम अब यहाँ न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे बेटा? हम पहले लिखेंगे 1 x स्क्वायर. हाँ जी. माइनस माइनस 6x शुक्र है. हाँ. माइनस हाँ. 27. फाइनली. हे भगवान, अब भूलना मत प्लीज. ठीक है. राइट कनिष्क, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. अब आपका फ्रैक्शन ऐसे बन गया. अब आपने पता है क्या करना है? इस अपॉन 3 को चलाते रहो और न्यूमरेटर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं. ठीक है, न्यूमरेटर की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. तो चलो जी, ए बी सी सम प्रोडक्ट. आप लोग अपना करते रहो, मैं समझाती रहूंगी साथ साथ, फिर देखिए ना आंसर. कहीं अगर आपको समझना है तो आप साथ साथ समझ भी सकते हो, बट इट इज वेरी इजी, आप बहुत आसानी से कर जाओगे. ठीक है, आप लोग कर लो या मैं रुक जाती हूँ. आप, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट करो. 1 मिनट दे रही हूँ. A would be x, B would be -6, C would be -27. अभी मैं थोड़ा फास्ट बता रही हूँ बिकॉज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग स्टेप बाय स्टेप मैंने दूसरे वीडियो में सिखा रखी है. सम शुड बी B which is -6, प्रोडक्ट शुड बी A into C which is -27. सम जो है वो बिग डिजिट का साइन डिफाइन करता है, दिस शुड बी नेगेटिव. प्रोडक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्ट नेगेटिव ऑपोजिट साइन. अगर ये नेगेटिव है तो ये ऑपोजिट पॉजिटिव. अब हमको दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करूं तो 27 आए और उनके बीच में गैप, क्योंकि ये ऑपोजिट नंबर्स हैं, उनके बीच में गैप 6 हो. 27 3 के टेबल में आता है. आप ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई करोगे 27 और इनके बीच में 6 का गैप है. सो बिग डिजिट इज हेयर, स्मॉल डिजिट इज हेयर. हर्षिल तू कॉपी करेगा. सो एक्स स्क्वायर, इनको कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर -9x प्लस 3x -27 अपॉन 3 सब में चलेगा. अगले स्टेप में कॉमन लेते हैं, पहले इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन. तो x कॉमन, यहाँ हो जाएगा x -9, फिर प्लस का साइन है, 3 कॉमन, x -9. सो व्हाट इज द लास्ट स्टेप? इन दोनों में क्या कॉमन है? x -9. तो इसमें क्या बच गया? x. इसमें क्या बच गया? +3. दिस इज योर फाइनल आंसर. इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/3 x -9 x +3. दिस इज 1/3. आप इस आंसर में 1/3 आप बाहर नीचे, पूरे के नीचे ना लिखकर आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो बाहर आगे, 1/3. ठीक है, नोट करियो. फ्रैक्शन वाला आ जाए, घबराना नहीं है, कुछ नहीं करना. एलसीएम लेना है, न्यूमरेटर को मिडिल टर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और लास्ट, और ये एलसीएम लिखते जाओ साथ साथ में. कुछ घबराने की जरूरत नहीं है इसमें. ठीक है, आप इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. आप क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा प्लीज. ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें स्क्वायर रूट आएगा. क्वेश्चन नंबर 37. निधीश प्लीज म्यूट करेंगे. असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 37 है, विच इज √2x² प्लस 3x प्लस √2. चलो निधीश, गिव मी द वैल्यूज. a is equals to √2, बस वैल्यू बोलते जाओ. √2, +3, positive 3, +2, positive √2. +3 and 2, +2. हाँ, a into c यानी √2 into √2, that makes 2. अब मुझे दो नंबर बताओ कनिष्क, फटाफट. मल्टीप्लाई करूं तो, अच्छा साइन डिफाइन कर लेते हैं, दोनों पॉजिटिव है. सम से बिग डिजिट पॉजिटिव, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है तो हमारा क्या रूल था? प्रोडक्ट पॉजिटिव, सेम साइन. ठीक है, दो नंबर बता कनिष्क. मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आना चाहिए, ऐड करके 3 आना चाहिए.
कैसे आता है? 2 into 1. 2 1s are 2, राइट? सो ऐड करके 3 भी बन रहा है। अब इसको यहाँ पे लिखेंगे √2x² प्लस 2x प्लस x प्लस √2। सहाना, इन दोनों में कॉमन क्या है? x सिर्फ x, ओके। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? √2x हम्म plus 2 ब्रैकेट क्लोज। फिर पॉजिटिव साइन कॉपी हो गया। सहाना, इन दोनों में क्या कॉमन है? 1 1 x plus √2। अब आप ध्यान दो, क्या आपके दोनों ब्रैकेट सेम है? नो मैम। आपको इन दोनों में कुछ कॉमन मिल पा रहा है? नहीं ना, कोई ब्रैकेट कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कहीं पर तो कुछ और कॉमन आ सकता है अभी। सहाना, चेक करो इसमें और इसमें कहाँ कुछ कॉमन आ सकता है? मैम √2 कॉमन आ सकता है। यस बेटा, कैसे √2 कॉमन आ सकता है? यहाँ पर √2 है, ठीक है, और 2 कैसे बनता है? √2 को √2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो यहाँ पर एक √2 है, यहाँ पे 2 बार √2 है। तो अब हम इसमें से √2 दोबारा कॉमन बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस √2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 2 बन जाए? √2 से ही। तो कनिष्क, अब सेम हो गए ब्रैकेट। Yes, ma'am. सो द फाइनल आंसर इज X इन plus दोनों, 12, x plus √2 और √2x plus 1. यस, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, रूट वाले में कई बार ऐसा होगा, आप कॉमन पहले नहीं समझ आएगा, अगर आप नया नया सीख रहे हो, आप बना लो फिर चेक करो, शायद किसी और में से रूट कुछ और कॉमन आता हो, रूट वाला। सपोज वो कुछ नहीं मिल रहा, तो फिर से अपने नंबर चेक करो, फिर आपने कुछ मिस्टेक भी की हो सकती है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Now let's do another question which involves square root. मेरे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 38। It's √5x² plus 2x minus 3√5. ठीक है, ओके। नाउ कनिष्क, तूने मेरे को देनी है वैल्यूज बेटा। Ma'am, a है √5 plus √5 और b है +2 और c है -3√5. सम b होना चाहिए which is positive 2। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? a into c. हाँ, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम, इसको और इसको मल्टीप्लाई करो। पहले साइन देखो, पॉजिटिव नेगेटिव, Yes, ma'am. क्या बन जाएगा बच्चे? पॉजिटिव नेगेटिव Negative. नेगेटिव, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कनिष्क? अब बिना रूट के जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर क्या है बिना रूट के? 3, 3. और यहाँ पर कुछ नहीं है, 3 1s are 3 ही रहेगा, ठीक है। अब रूट वाला मल्टीप्लाई करो, √5 into √5 5. 5। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया? -15. -15। सबको समझ आ गया? ठीक है। नाउ सम पॉजिटिव है तो बिग नंबर पॉजिटिव, प्रोडक्ट नेगेटिव का रूल होता है ऑपोजिट साइन, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव। वेदिका, गिव मी 2 नंबर्स, मल्टीप्लाई करूं तो 15 आए और गैप 2 का हो। मैम कैसे बनता है 3 into 5। हाँ, 5 and 3 से। सो अब हमें 2 नंबर मिल गए, पहले देख लो प्लीज, फिर कॉपी करने का टाइम दे दूंगी। निधीश, इसमें कॉमन क्या है? मैम कॉमन इज √5x. हाँ, अब आपको जल्दी दिख गया, देखो
अब सिर्फ x कॉमन नहीं है, नंबर भी देखो, यहाँ √5 है, यहाँ 5 है। 5 का मतलब √5 कितनी बार है हर्षिल? 2 टाइम्स। 2 बार है ना, तो हम एक बार तो बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ √5 बच जाएगा। क्लियर है ये? ठीक है राहुल, आगे क्या लिखूं बेटा? 3 -3 -3। नाइशा आपको क्लियर नहीं हुआ ये? बेटा x तो कॉमन है, ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन है? 5 कैसे कॉमन है? 5 तो यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी ना है। √5 कॉमन है, √5 इंटू √5 करेंगे तो 5 बन जाएगा। देखो इनमें 5 कॉमन नहीं है, क्योंकि 5 तो यहाँ पर है, यहाँ पे तो √5 है, तो √5 कॉमन है, तो इसको मल्टीप्लाई करो। क्या √5 को कैसे 5 कर दूं? √5 5 थोड़ी ना होता है, √5 इज नॉट इक्वल टू 5। भाई एक √5 है, एक 5 है, ठीक है, ये है √5 और ये है √5 इंटू √5। अब इन दोनों में कॉमन बताओ। √5, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, 1 बचा, और यहाँ क्या बचा? एक √5 बाहर चला गया, तो एक √5 अंदर बच गया। राहुल 3 कॉमन लेके यहाँ क्या आएगा? x + √5। यस, अब ब्रैकेट सेम आ गए। सो इन दोनों में क्या कॉमन है? ये वाला ब्रैकेट हमारा कॉमन है, और जो बाकी है इसमें ये बच गया, इसमें ये बच गया। दिस इज द आंसर। कोई डाउट है? कनिष्क आपको समझ आ गया √5 कैसे कॉमन आया? यस मैम। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर से रूट वाला करेंगे। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 39 विच इज 2x² + 3√3x + 3। वेदिका, गिव मी A, B, C sum product fast. +2, Hmm. +3√3, +3. Hmm. Sum will be B, 3√3. Hmm. Product 6. साइन सम पॉजिटिव, बड़ा नंबर पॉजिटिव, प्रोडक्ट पॉजिटिव, सेम साइन, दोनों पॉजिटिव। अब इसके अंदर मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए, मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए, मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए, मगर उनका सम 3√3 हो। ये कैसे करें? मल्टीप्लाई करूं तो 6 आ जाए और उनका सम 3√3 हो। ध्यान से देखेंगे, जब सम में √3 होता है, जब सम में कोई रूट होता है, ध्यान देना, जब सम में कोई रूट होता है तो आपके दोनों नंबर में वो रूट जरूर होगा। ठीक है, जब सम में रूट होता है तो आपके दोनों नंबर में वो रूट जरूर होगा। अब आगे क्या करना है? अब देखो, न्यू सम, न्यू प्रोडक्ट, ये कैसे निकालना है? हमें ना इस इससे पहले के नंबर ढूंढने, इनके पहले क्या आएगा? न्यू सम कैसे निकलेगा? पुराने सम में से रूट हटा दो तो क्या बच गया कनिष्क? +3। और न्यू प्रोडक्ट कैसे आएगा? पुराने प्रोडक्ट को इनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा हर्षिल? 6 को इनके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? 2। अब 2 नंबर 2 हर्षिल, मल्टीप्लाई करूं तो 2, ऐड करूं तो 3। 1 2 and 1। यस, सो मेरे 2 नंबर आ गए। द 2 numbers are 2√3x + 1√3x। इन दोनों में कॉमन क्या होगा हर्षिल? 2 2 2x
2x x plus x plus 3 √3, फिर पॉजिटिव साइन, इन दोनों में कॉमन क्या है? और 3 3 कॉमन है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे भी 3 है, no ma'am 1 1 कॉमन है। then ma'am सी ध्यान से देखो, यहाँ √3 है और यहाँ 3 है। 3 का यही नायशा पिछली क्लास में नहीं, पिछले वाले में नहीं समझ रही थी, यहाँ √3 है, यहाँ 3 है। 3 कैसे बनता है? जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूं, √3 सो कॉमन क्या है? यहाँ पर एक बार √3 है, यहाँ पे 2 बार √3 है, सो द कॉमन इज √3। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस, अब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 3 बन जाएगा। ठीक है, 2x प्लस √3 और x प्लस √3। अब एक मिनट, ये दोबारा समझ लो, ये दोबारा समझ लो। जब सम के अंदर √3 हो, कोई रूट होता है तो आपके दोनों नंबर में वो रूट जरूर होगा। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं न्यू सम न्यू प्रोडक्ट। न्यू सम कैसे आएगा? सम वाले में से ये वाला रूट हटा दो तो बचा क्या? +3। न्यू प्रोडक्ट कैसे आएगा? पुराने प्रोडक्ट को इनके प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, तो दिस विल बी 2। अब दो नंबर ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करो तो 2 आए, ऐड करो तो 3 आए, द नंबर्स आर 2 and 1। नोट डाउन कर लीजिए, एक क्वेश्चन हम और करेंगे ऐसा। एक सेकेंड वेदिका, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने लिख लिया है ABC सम प्रोडक्ट की वैल्यू। नाउ वेदिका, मैंने क्या बोला था कि जब सम में रूट होता है तो हमको नंबर्स में क्या लिखना होता है? मैम √14। √14 हमें जरूर लिखना होता है, जो रूट ऊपर है वो जरूर लिखना है। ठीक है, नाउ न्यू सम, सहाना न्यू सम क्या होगा? कैसे निकालेंगे न्यू सम? मैम अगर हम सम में से √14 हटा दें तो 2 बचेगा, तो वो न्यू सम है। वो न्यू सम है। ओके, कनिष्क न्यू प्रोडक्ट कैसे निकलता है? मैम 4/4 4 कहाँ है? ये 4 नहीं है, ये पॉजिटिव है। मैम 14/, पुराने प्रोडक्ट को √14 into √14, तो 14/14 हाँ, इन दोनों के उससे मल्टीप्लाई से डिवाइड करना है। सो व्हाट इज द आंसर? 1। राइट। सो अब मुझे दो नंबर दो हर्षिल, मल्टीप्लाई करूं तो 1 आए, ऐड करूं तो 2 आए। 1 and 1 1 and 1। ठीक है जी, दो नंबर मिल गए। अब यहाँ पे लिखेंगे निधीश, फर्स्ट टू नंबर्स में कॉमन क्या है? 7 क्या? 7x 7x कॉमन है, दैट इज रॉन्ग। राहुल आप बता सकते हो? 7 तो कॉमन नहीं है। 7 और √14 में क्या कॉमन है? मैम x x तो बेटा कॉमन है ही, चलो ठीक है x तो हम ले लेते हैं। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? मैम √7 यस, √7। भाई यहाँ पे 7 थोड़ी ना है निधीश। √14 कैसे बनेगा निधीश? √14 बेटा कैसे बनेगा? √7 और √2 को मल्टीप्लाई करके, ऐसा ही बन सकता है ना। yes और ma'am और 7 कैसे बनेगा? √7 into √7 यस, तो इनमें कॉमन क्या है? √7 sorry ma'am √7। तो √7 इसमें से गया तो यहाँ क्या बच गया? √7x प्लस का साइन। √7 इसमें से भी चला गया तो बच गया √2। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? हर्षिल समझ आ गया? ओके, थम्स अप। ठीक है, अब पॉजिटिव।
अब हर्षल आपने बताना इन दोनों में क्या कॉमन है। मैम इन दोनों में हर्षल ही बताएगा। मैम √7। यहाँ पे √7 दिख रहा है कहीं? मैम मैं बताऊं? मैम बट 2 into कनिष्क आप बताओ चलो। √2। वेरी गुड कनिष्क। रूट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप बता दोगे। हर्षिल √14 कैसे बन सकता है? मैम √7 into √7 √2। इंटू √2। मैम और समझ गया। और 2 कैसे बन सकता है? √2 इंटू √2। तो कॉमन Yes, क्या हुआ? मैम समझ गया। √2 कॉमन हुआ, तो यहाँ पे क्या बच गया? √7 साथ में x प्लस √2। क्या अब ये क्लियर है? सबको क्लियर है? सहाना, वेदिका क्लियर है? निधीश? Yes, ओके। ma'am. तो अब इन दोनों ब्रैकेट्स में क्या कॉमन है? ये वाला ब्रैकेट हमारा कॉमन हो गया और ये ऐसे हो गया। दिस इज द आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट करेंगे।